अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी हमारे जहन में आ रही हैं और दिल भी करेगा कि मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के खाई जाएं। घर पे किस तरह से आप बारबेक्यू तैयार कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आधा कप दही लेके उसे अच्छे से फेंट लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को कूट के एक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हम कुछ मसाले ले लेंगे। नमक ले लेंगे 1 चम्मच ही मैंने ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ ले ली है। और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने कचरी पाउडर लिया है, हरा धनिया लिया है, 1 चम्मच ही सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है, सूखा धनिया लिया है और 1 चम्मच मैंने लिया है छोटा, ये मेरे पास है तिक्का बोटी मसाला। मेरे पास थोड़ा था, मैंने इसलिए छोटी चम्मच लिया। आप एक बड़ी चम्मच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारे मसालों को हम दही में मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। जब तक ये पेस्ट मैं मिक्स कर रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं या मज़ीद आप कुछ एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, फिर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो 2 नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ दिया है। अच्छे से नींबू के रस के साथ हमने इस बोटियों को इसमें मैरिनेट कर देना है सारे मसाले के साथ। और आपने इस सारे मसाले को फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 8 से 9 घंटे के लिए। मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था। कम से कम इसको इतना टाइम चाहिए। और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करके पूरी रात गुजरने के बाद मैं इसको अब सीख कबाब हम इसके कह लें, सीख बोटी कह लें, मेरे पास घर में जो चीज़ें मौजूद थी मैं उससे ही इसको आपको बना के दिखाऊंगी। ये चलना है और ये मेरे पास बेलन की सलाख है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए और बेहतरीन बन के इसमें तैयार हुए हैं। आप भी सीखों के बजाय जो चीज़ें अवेलेबल हों उनसे भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो वो अंगीठी भी हमने खुद ही बनाई है। जो चूल्हे के स्टैंड होते हैं उसको रख के अंगीठी पे हमने एक तवा रख के उस पर कोयले जला के तो हमने ये देसी जो है वो बर्नर सा तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इस पर हम ये बारबेक्यू करेंगे। साथ साथ मैंने आलू के कतले भी इस तरह से काट के रख लिए हैं। ये भी आपको आगे चल के दिखाते हैं कि ये क्यों काटे हैं। तो इस पर हमने हल्का हल्का ऑयल लगाते जाना है और इसको कोयलों की आंच पे हमने पकाना है। बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, दरमियान में थोड़ी सी आग तेज़ हुई है, लेकिन आपने इसे दहकते हुए कोयलों पे पकाना है। मीठी मीठी आंच जिसको कहते हैं, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी। उससे क्या होगा, फिर बोटियां तो ऊपर से पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। बोटियों को लगाने के बाद जो मसाला बच जाएगा उसको हमने इस तरह से आलूओं के साथ मैरिनेट कर देना है। जब तक ये साथ साथ चल रहा है इतनी देर में आलूओं की मैरिनेशन हो जाएगी। तो इसको हमने साथ साथ पलटते भी रहना है। और देसी बर्नर का हमने क्या किया कि जो एक ये लकड़ियों वाले चूल्हे बनते हैं उसके साथ उसके हवा के लिए एक अलग से वो उन्होंने चूल्हा दिया हुआ होता है, उससे हमने साथ रखा और उसी से इसको हवा जा रही है। हमें कोई फूंके मारने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कोयले दहक रहे हैं और उस पर ये बेहतरीन तरीके से बन के तैयार हो रही है बिहारी बोटी। तो आप भी आसानी से इस तरह से घर पे बना सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी आंच तेज़ हुई है कोयलों की, क्योंकि वो ये जो साथ इसके आला रखा है हवा देने वाला, इससे एकदम से जब हवा तेज़ हुई है तो वो इस तरह से शोले नहीं होने चाहिए। हल्का हल्का आपका कोयला दहक रहा हो तो फिर ठीक है। खैर हमने इसको फ़ौरन ही हमने इसको स्टेबल कर लिया था, बैलेंस कर लिया था आग को। तो आपने सिर्फ कोयले दहकते हुए उस पर पकाना है। साथ ही मैंने हरी मिर्चें कुछ रखी थी, इतनी मज़े की ये हरी मिर्चें लगी हैं। आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं और इसको जो है ना आप ऐसे ही रोटी के साथ, बोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खैर मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है और मैंने इसी तरह से खाई थी। तो साथ साथ हमने जो आलूओं को मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको भी साथ साथ हम बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने बिल्कुल हल्का सा इस पर तवे पे घी डाला है, ऑयल, और उस पर ये सारे ही एक साथ मैं रख दूँगी और इसे स्टीम दे दूँगी। तो साथ साथ बिहारी बोटी तैयार हो रही है, साथ साथ हम इसको तैयार करेंगे। हरी मिर्चों को मैंने पहले ही निकाल लिया है। देखिए कितनी मज़े की ये हरी मिर्चें तैयार हुई हैं। इसको चाहें तो अब आप पीस के इमली के साथ भी या ऐसे भी चटनी बना सकते हैं। हम चेक कर लेंगे कि बोटी गल गई है कि नहीं। बोटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक गल चुकी हैं। इनको हम निकाल लेंगे और साथ साथ हम नेक्स्ट बैच तैयार कर लेंगे जो कि मैंने सीख पे बनाया है। सीख पे मुझे थोड़ा सा क्योंकि वो बेलन की सीख थी तो वो इधर उधर हिल रही थी, तो थोड़ा सा मुझे टैकल करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने वापस इसी छलने में ही सारी बोटियों को कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि जब हम उसे सलाख की तरह फोल्ड कर रहे थे तो वो मूव कर रही थी इधर से उधर।
जैसे कि बेलन रोटी पकाते हुए एक तो इधर उधर मूव करता है, तो इसलिए मैंने फिर इसको छल्ले में ही कन्वर्ट कर लिया। और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा एक बैच तो उतर के तैयार हो चुका है। साथ साथ हम दूसरा बैच तैयार कर रही हैं और इसमें मैंने साथ साथ टमाटर भी रख दिए हैं और हरी मिर्चें भी। तो ये देखिए कोयले इस तरह से देखते हुए होने चाहिए। तो इसी तरह से हमने ये बनाते रहना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी लाइक प्रेस कर लें ताकि आप जो है बाद में भूल ना जाएं। आलूओं को भी हम देख लेंगे जो कि स्टीम किए हुए हैं हमने हल्की आंच पे। एक दो तो बेचारे ज़्यादा ही स्टीम हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उधर मेरा ध्यान बोटियों की तरफ था। लेकिन ये भी क्रिस्पी से थे, बहुत मज़े के बने थे। तो दूसरा बैच भी तकरीबन रेडी है, हाफ़ डन हो चुका है। तो साथ साथ हमने बस इसको फ़ाइनल लुक देनी है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, जो हमने आलू स्टीम किए हैं और हरी मिर्चें, टमाटर, साथ खीरा भी रखा है। टमाटर भी बहुत मज़े के तैयार होते हैं। अगर आपने इसी की चटनी बनानी हो तो आप हरी मिर्चों को, टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और फिर साथ ही आप इसमें कच्चा प्याज बारीक बारीक काट के वो ऐड कर लें। थोड़ा सा खट्टी इमली का पल्प इसमें शामिल कीजिए, बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के ये तैयार होती है। और हमारी बिहारी बोटी भी बन के तैयार हो गई है। जिस मसाले में हमने इन बोटियों को मैरिनेट किया था वो मसाला बच गया था, उसी में मैंने आलूओं को मैरिनेट कर दिया था और उसका ही थोड़ा सा और मसाला भी बचा हुआ था। तो उसके साथ मैंने मिस्सी रोटियां बना ली थी, जैसे हम मिस्सी रोटियां बनाते हैं इसी पेड़े के अंदर इसको अच्छी तरह भर के और उसको गोल गोल करके पेड़ा बना के सादा रोटियां जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो इस पर मक्खन लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं और फिर मज़ेदार गरम गरम रोटी और ये बोटियां, साथ दही का रायता। एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।